बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ हैं सुल्तान कादिर अल्ताफ़ एडवोकेट, ज़िला ऑर्गेनाइज़र ILF। इनको आज बुलाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है जेल बरो तारीख, हम आज इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमें लीगली पॉइंट ऑफ व्यू समझाएंगे कि ये तारीख है क्या, हमने गिरफ्तारी किस तरह देनी है और इसका लाहेमल क्या होगा। सर सुल्तान साहब, आपका तो बहुत शुक्रिया पहले बहुत कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया तो जनाब, सर थैंक यू। ये हमारे जितने भी कारकुन हैं ना, वो बिल्कुल पुरजोश हैं गिरफ्तारी देने के लिए, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है ना, वो शायद किसी को नहीं पता। जिनको पता है तो पता, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता। तो ये एक्सप्लेन ज़रा करें कि खान साहब की ये तारीख है क्या। बहुत शुक्रिया जी जनाब महावी साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। और दूसरी बात ये थी कि जेल भरो तहरीक, जहाँ से लफ्ज़ों से ही पता चलता है कि जेल भरो तहरीक का मतलब जेलों को भरना है। सही। और इसकी मैं अगर तारीखी हैसियत बताऊँ तो तारीख में ये 2 दफ़ा इसका रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आप गूगल करें, जी अगर तारीख की किताबों में देखें तो 2 दफ़ा इसका जो है ना तारीख में इस लफ्ज़ का वजूद जो है ना वो मौजूद है। जी। सबसे पहले 1857 की जंग आज़ादी जब हुई थी तो उस वक्त जेल भरो तहरीक का लफ्ज़ जो है ना एक मूवमेंट के साथ, एक तहरीक के साथ जो है ना वो आया था। ठीक है। और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब जो है उस वक्त जो इस्लामी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो बड़ी खिलाफत का निज़ाम के लिए मूवमेंट चल रही थी। उस वक्त भी जेल भरो तहरीक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया था। मगर दोनों सूरतों में वो उसका अमली जामा उसको ना पहनाया जा सका। उसकी वजह थी कि उसकी उस वक्त ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये नहीं कि जेल भरो तहरीक कहीं नाकाम हो गई थी। जेल भरो तहरीक अगर तारीख में कहीं उसका वजूद मौजूद है तो उसकी नाकामी का भी कहीं भी वजूद और जो है ना फैक्ट मौजूद नहीं है। तो जेल भरो तहरीक से जहाँ जो आपने सवाल किया कि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो बयान किया है, तो जेल भरो तहरीक का मतलब ये नहीं है हमने कोई बगावत करनी है, हमने कोई अपने ऊपर मुकदमाबाजी करवानी है या हमारे ऊपर FIR होनी है। जेल भरो तहरीक का मतलब ये है कि जब जब आपके फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अगर इस पाकिस्तान में दस्तूर है तो हम हैं, अगर इस पाकिस्तान में आइन है तो हम हैं, अगर इस पाकिस्तान में कानून है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान में आइन और कानून नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो उस आइन के पहले प्रियम्बल के आर्टिकल 2 से लेकर आर्टिकल 45 तक वो बुनियादी हकूक लिखे हुए हैं, जिस बुनियादी हकूक के ऊपर इस पाकिस्तान के हर शहरी को हम ट्रीट करते हैं या इसको हुकूमत ट्रीट करवाती है। वो बुनियादी हकूक की जो वायलेशन है, जब वो वायलेशन हो जाए, जब बुनियादी हकूक पूरे ना हो, तो फिर इससे पहले कि आप अपने बुनियादी हकूक के लिए कोई सिविल वायलेशन करें, आप उससे पहले या आपके ऊपर कोई बगावत के मुकदमे देने देने शुरू हुए और आपकी आवाज़ को जो है ना वो झूठ और बगावत कह दिया जाए, तो उससे बेहतर है कि आप वॉलंटियर गिरफ्तारी जो है ना वो दे दें। वॉलंटियर गिरफ्तारी। मुझे बताएं ज़रा, मिसाल के समझाएं कि कैसे गिरफ्तारी देंगे, हम गिरफ्तारी कहाँ पे देंगे, क्या करेंगे। जी जी, इसका तरीकाकार जो शेड्यूल जो डिस्कस किया है इमरान खान ने अपनी लीगल टीम के साथ। जी। एक तो पहली बात ये है कि ये पूरे पाकिस्तान में एक ही दफ़ा लॉन्च नहीं की जाएगी। ये 22 तारीख से इसका आगाज़ हो रहा है, तो 22 तारीख से आगाज़ का मतलब कि लाहौर से इसका सबसे पहले आगाज़ होगा। तो लाहौर में जो मुतलका जेल है, सेंट्रल जेल है, वहाँ पे कारकुन पहुँचेंगे और लिस्ट प्रोवाइड करेंगे मुतलका जेलर को कि हम सियासी कैदी के तौर पर हम खुद को कैद करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे पर मौजूद नहीं हैं। अगर जेलर उनको अंदर ले जाने से इनकार किया, क्योंकि जेलर के, आपको पता है, आप भी वकील हैं, कि जेल के अपने मैनुअल्स हैं, वो किसी ऑर्डर के ताबे जाते हैं। अगर वहाँ पे वो आपको बतौर सिविल प्रिजनर या बतौर पॉलिटिकल प्रिजनर, सियासी कैदी के तौर पर नहीं रखेंगे, तो फिर एज पर पार्टी पॉलिसी आपने उधर ही धरना देना है। तो जेल भरो तहरीक का मतलब सिविल वायलेशन नहीं है। जेल भरो तहरीक का मतलब है वॉलंटियर तौर पर आपने खुद को जेल में, सेंट्रल जेल में, जो सेंट्रल जेल है हर जिले की, वहां पे जाकर हमने एहतजाज, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना है और खुद को पेश करना है जंजीरों के साथ कि हम जो है वो, चूंकि पाकिस्तान में बुनियादी हकूक खत्म हो गए, इसलिए हम खुद को जो है वो खुद पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर, सियासी कैदी के तौर पर पेश कर रहे हैं। और चूंकि हमको वायलेशन करना नहीं चाहते, हमको गैर कानूनी काम करना नहीं चाहते, ये बेसिकली एक पुरअमन एहतजाज है किसी भी डेमोक्रेटिक मुआशरे के। सर आप ज़िले ऑर्गेनाइज़र हैं, तो आप ये बताएं, क्या हमारी जो क़यादत है, इमरान खान साहब से लेकर नीचे क़यादत, क्या वो भी गिरफ्तारी दे रही है अपनी। इसमें सबसे पहले जो हमारी जो लिस्टें, जो पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है और हमें भी इसी तरह इंस्ट्रक्शन है हमारे डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर को, कि सबसे पहले जो पहली गिरफ्तारी होगी वो मुतलका स्टेक होल्डर की होगी।
मुतलका स्टेक होल्डर जो सबका MPA होगा, सबका MNA होगा, सबका आपका चेयरमैन होगा, सबका आपका वाइस चेयरमैन होगा, जो भी पार्टी के ज़िले प्रेसिडेंट होगा, तहसील का प्रेसिडेंट होगा, सबसे पहले लिस्टों में उनके नाम होंगे। जो कारकुन हैं वो सेकंड लाइन में आएंगे। और अगर मरकज़ लेवल पे देखें तो मरकज़ लेवल पे सबसे पहले मरकज़ी लीडरशिप अपनी जो है गिरफ्तारी पेश करेगी, उसके बाद सेकंड लाइन क़यादत पेश करेगी, वर्कर ने सबसे आखिर में गिरफ्तारी पेश करनी है। जी सर, हाँ, उनको जेल में छोड़ने के लिए जो लिस्ट तैयार होगी, उनको छेड़ने के लिए मूव जो उनके लिए जो है ना एहतजाजन पुरअमन एहतजाज के दौरान कारकुन उनके साथ जाएंगे सर। शुक्रिया सर, बहुत उम्मीद मेहरबानी करते हैं जनाब। कि सबको बात समझ आएगी और आप भी तैयार हैं। बिल्कुल, मैं तो गिरफ्तारी के लिए मैंने तो अपने सोशल मीडिया पे ऑनर कर दी। एक मैं ज़िम्नन एक बात करना चाहूँगा, अगर पार्टी क़यादत को मेरी ये बात पहुँच जाए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को मेरी ये बात पहुँच जाए कि गिरफ्तारी का जो तरीक़ाकार है, जो पार्टी इस वक्त डिस्कस कर रही है, उसमें अगर थोड़ी सी बेहतरी कर ली जाए कि चूँकि हमारा ये मकसद तो सियासी गिरफ्तारी देने एक एहतजाजी कॉल है, तो हमें चाहिए कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन की बात करें या फंडामेंटल राइट्स बुनियादी हुकूक के ख़त्म होने की बात करते हैं, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए 184 आर्टिकल और 199 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। हाई कोर्ट आपकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट उस हकूक़ की वायोलेशन के ऊपर प्रोटेक्शन के लिए वो मौजूद है। हमें चाहिए हर ज़िला में जो है पार्टी क़यादत अपनी जो है वॉलंटियर जो जिन्होंने अपनी गिरफ्तारियां देनी है, वो जो है वो लिस्टें लेकर मुतलका हाई कोर्ट में रेट फाइल करें, अपने स्टेक होल्डर के लिए रेट फाइल करें कि अगर बुनियादी हुकूक यहाँ पे हमें नहीं मिल रहे, हम जो बात करते हैं तो हमें बागी डिक्लेयर कर दिया जाता है या हमारे खिलाफ बगावत के मुकदमे हो जाते हैं। लिहाजा हम खुद को अपने चेयरमैन की कॉल के ऊपर अपनी डेमोक्रेटिक राइट को इस्तेमाल करते हुए हम खुद को जो है ना वो जेल में गिरफ्तारी देना चाहते हैं। लिहाजा मुतलका DPO को हदायत की जाए, उनको हाई कोर्ट में बुलाकर इस बात के ऊपर डायरेक्शन दी जाए कि ये जो वॉलंटियर सियासी कैदी जो खुद को गिरफ्तारी देना चाहते हैं क्योंकि इनकी कॉन्स्टिट्यूशन और बुनियादी हुकूक की वायलेशन हुई है, लिहाजा इनको गिरफ्तार करके आप मुतलका सेल बनाया जाए जहाँ पे इनको के साथ कोई गैर कानूनी हरकत जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। और DPO को ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ये नहीं कि साहब का कोई मुकदमे मौजूद हो, नामालूम मुकदमे हो, तो उसमें हमारे जो है कारकुनान को उसमें नामजद कर दिया जाए। तो वो जो लिस्ट हाई कोर्ट में हम पेश करेंगे, उस हाई कोर्ट की लिस्ट को DPO के पास DPO के हवाले किया जाए, मुतलका हर डिस्ट्रिक्ट के DPO को हवाले किया जाए और DPO को ही उन लोगों को पेश करके मुतलका जेल में जो है ना वो फॉरवर्ड कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और सर आखिरी पैगाम मेरी तरफ से और सुल्तान साहब की तरफ से और जितने भी ILF के लॉयर्स हैं चिश्ती हैं उनकी तरफ से है, किसी भी हमारे कारकुन को इशू बनता है, कोई मसला बनता है, कोई गैर कानूनी हरकत की जाती है, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विस देंगे। जी शुक्रिया।